प्रीति बेटा। अबे ओ बुड्ढे, तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको गले लगाने की कोशिश करने की? आईएएस ऑफिसर है ये, मैं इनको जानता हूँ। 2 कौड़ी के मजदूर, साले ईंटें उठाने वाले। स्टॉप इट करण, कोई किसी से ऐसे बात करता है क्या? मैम, ऐसे लोगों से ना ऐसी बात की जाती है। प्यार की भाषा इन्हें समझ में नहीं आती है। किसी और को प्यार की भाषा चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन एक गरीब इंसान को अच्छे से समझ में आती है। और ये मुझसे जान पहचान होने का बहाना नहीं कर रहे हैं, ये मुझे सच में जानते हैं और मैं भी इन्हें अच्छे से जानती हूँ। एक गरीब आदमी से आपकी जान पहचान कैसे हो सकती है? इनकी और मेरी जान पहचान तब से है जब ये अमीर थे और मैं गरीब। किताबें ले लो। अरे प्रीति बेटी, जी अंकल। तुम ये सब क्या बेच रही हो? तुम तो पढ़ाई में बहुत होशियार हो। तुम्हारी मोहल्ले में बहुत बातें होती हैं कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, फिर ये सब। वो पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, दवाइयों के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए मैं सड़क पे ये किताबें और पेन बेचने के लिए आ गई। और तुम्हारी पढ़ाई? जैसे पापा की दवाइयों का इंतजाम हो जाएगा और उनकी थोड़ी तबीयत ठीक होगी, मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर दूंगी। तुम घर जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारे पापा की दवाई मैं लेकर आ जाऊंगा। जाओ बेटी जाओ, हम तो पढ़ नहीं पाए, पर पढ़ाई की क्या अहमियत है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए तुम जाओ और पढ़ाई करो। हम 1-2 दिन की दिहाड़ी ज्यादा कर लेंगे तुम्हारे पिता की दवाई के लिए और तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मेरी आंखों के सामने से इतने अमीर आदमी आए और गए, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, सिवाय इस अमीर आदमी की जो दिल से अमीर। और तुम बेवकूफ इंसान इन्हें गरीब बोल रहे थे। अरे इनके सामने ना बड़े बड़े अमीर आदमी भी बेकार है, समझे? कोई बात नहीं बेटी, गलती हो गई बेचारे से। देखा तुमने कैसे इन्होंने तुरंत तुम्हें माफ कर दिया। अगर इनकी जगह कोई और होता ना, तो आज अपनी जान पहचान का फायदा उठा के ना तुम्हें यूं नौकरी से निकलवाता। और अंकल, आपने जो उस दिन मेरी मदद की थी वो मुझे आज भी याद है, मैं भूली नहीं हूँ। और अब मैं आपको अपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ, आप वहाँ के ठेकेदार होंगे।